भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता सर्व युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, इसके अतिरिक्त भी बहुत से वीर योद्धा मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं। वे सब अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध कला में निपुण है। इसका गहन अर्थ ये है कि दुर्योधन अपने बल और अपने पक्ष में खड़े योद्धाओं की संख्या गिनाकर आत्मविश्वास दिखा रहा है। वह यह जताना चाहता है कि केवल भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा ही नहीं बल्कि असंख्य अन्य सैनिक भी उसके लिए प्राण देने को तैयार है। लेकिन ये उसका अहंकार और मोह है, क्योंकि वह युद्ध को केवल सैनिकों की शक्ति और शस्त्रों की अधिकता से जीतने का भरोसा रखता है। जीवन के लिए यहाँ गहरी शिक्षाएं छिपी हैं। संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। सफलता केवल अधिक साधनों या लोगों से नहीं बल्कि उनके धर्म और संकल्प से होती है। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है, जैसे दुर्योधन योद्धाओं की गिनती करता गया और अधर्म में फंसता गया। भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9। त्याग का सही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ योद्धा अपने प्राण दुर्योधन जैसे अधर्मी के लिए देने को तैयार हैं, जबकि सच्चा त्याग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अंध समर्थन हमेशा विनाशकारी होता है, क्योंकि ये योद्धा जानते थे कि दुर्योधन अन्याय पर खड़ा है, फिर भी अंधभक्ति से उसका साथ देते रहे। और अंततः यह शिक्षा मिलती है कि धर्म के बिना शक्ति व्यर्थ है, चाहे अस्त्र शस्त्र हों या महायोद्धा। यदि उद्देश्य अधर्म है तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। आज के जीवन में इसका प्रयोग करें तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा, समय और त्याग किसके लिए कर रहे हैं। कहीं हम किसी गलत चीज या गलत आदत के लिए अपनी शक्ति तो नहीं गंवा रहे। सच्ची वीरता यही है कि हम अपनी शक्ति, समय और जीवन ऊर्जा को सत्य, परिवार, समाज और ईश्वर के मार्ग में लगाएं। यही इस श्लोक का सच्चा संदेश है। राधे राधे। शुभ रात्रि। कृष्ण रात्रि। दीपक मौज में निकास।